अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद। बरादरानो ख़वातीन इस्लाम, मैं अबू सुऐद अब्दुल राज़िक़ सौदागर आपका आज के इस दर्स में फिर से पुरखुलूस खैर मक़दम करता हूँ। मुझे पता है कि ये इतना क्लीशेड हो चला है कि आप में से कईयों को ये लाइन लगभग याद भी हो गई होगी, मगर मैं क्या करूँ, मैं बिना आपका इस्तक़बाल किए आगे नहीं बढ़ सकता। और जब भी मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ, यकीन मानिए मैं पूरे खुलूस के साथ और सचमुच दिल की गहराइयों से आपका इस्तक़बाल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेज़ी बोलें और ये जो इस्लाम को लेकर के नफ़रत लोगों के दिलों में फैली है, उसका आप इज़ाला करने में बहुत दूर तक काम करने लायक बने। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है बल्कि कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी इन कोशिशों को कबूल फ़रमाए और आपको एक अंग्रेज़ी का बेहतरीन स्पीकर और इस्लाम का बेहतरीन नुमाइंदा बनाए। आमीन या रब। आगे बढ़ते हैं। हमने अपने पिछले 3 दुरूस में जो कुछ सीखा था वो सब एडजेक्टिव्स को लेकर के बहुत ज़रूरी था। खुसूसन पिछले दर्स में जो हमने सीखा एडजेक्टिव्स को लेकर के, वो यकीनन बहुत बहुत ज़रूरी इसलिए भी था कि अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते तो हम या फिर इस्तेमाल नहीं करें तो हमारी इंग्लिश मानो एक्सपोज होकर रह जाती है और लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इनकी इंग्लिश कोई ख़ास नहीं है। लिहाजा कोशिश ये रहे कि चूंकि आप में से कई ऐसे हैं जो पहली दफ़ा अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो क्यों गलत सीखें, शुरू ही से सही सीखने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। याद है हमने अपने पिछले दर्स में एक अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स लिए थे। कुछ मोनोसिलैबिक थे, कुछ डाइसिलैबिक थे, कुछ ई पर ख़त्म होने वाले थे, तो कुछ वाई पर ख़त्म होने वाले थे। उनकी कंपैरेटिव और उनकी सुपरलेटिव कैसी बनती है, ये हमने सीखने की कोशिश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो पूरी तरीके से सीख तो लिया था। अब आप पर है कि आप इसकी कितनी एक तो लिखकर या ज़बानी मश्क करते हैं, कितना याद रखते हैं और कितना अच्छे से आप इसको रिप्रोड्यूस करते हैं बात करने लगते हुए। तो ये सब आप पर निर्भर है, आप पर डिपेंड करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी और मेरी खूब मदद फरमाए। आमीन या रब। चलें, आज का ये इंशाअल्लाह ताला दर्स आपको कुछ और एडजेक्टिव्स के सिलसिले में, खुसूसन कंपैरिजन वाली ही एडजेक्टिव्स के सिलसिले में कुछ और सिखलाएगा। याद है हमने पिछले दर्स में जब बात की थी तो कहा था कि बहुत सारे डाइसिलैबिक एडजेक्टिव्स, जब हमने कहा था बहुत सारे, तो इससे साफ पता चल गया था कि 100 के 100 नहीं। याद रखें, मैंने उस वक्त कहा भी था कि याद रखें मैं तमाम डाइसिलैबिक एडजेक्टिव्स नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे, जिसका मतलब मैंने उस वक्त बताया भी था कि 70%, 75% के आसपास उसका मतलब यह हुआ था कि बाकी 25-30% एडजेक्टिव्स, डाइसिलैबिक वाले एडजेक्टिव्स रह जाते हैं अभी। तो आज उनके ताल्लुक से और उसके अलावा कुछ और एडजेक्टिव्स के ताल्लुक से बात होगी इंशाअल्लाह ताला। तो इतना मानकर चलें कि कुछ डाइसिलैबिक एडजेक्टिव्स और उसके अलावा 2 से जायद जितने भी सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स हों, चाहे 3 सिलेबल वाले हों, चाहे 4 सिलेबल वाले हों, 5 हों, जितने भी हों, उन सब की यानी उन सब एडजेक्टिव्स की जब आप कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने चलें तो आप उस वक्त ईआर या ईएसटी नहीं लगाओगे, बल्कि उस लफ्ज से पहले, उस एडजेक्टिव से पहले आप कंपैरेटिव बनाते हुए मोर लाओगे और सुपरलेटिव बनाते हुए मोस्ट लाओगे। ये ऐसा लगता है कि पहले से हमें पता है, मगर फर्क यहां यह है कि जब आप एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स की बात कर रहे हो तो आप उसके आगे मोर लाते हुए अच्छे नहीं लगते। मिसाल के तौर पर, क्या ये ग्लास उस ग्लास से छोटा है? इज दिस ग्लास मोर स्मॉल देन दैट ग्लास? नहीं कहते, स्मॉलर ही कहते हैं। नई समझ आ रही है जिसको, जो अभी नौ सीखिया हो अंग्रेजी का, जिसको अंग्रेजी में इस चीज की तमीज ना हो, वो कह जाए कह जाए।
मगर इंशाअल्लाह ताला हम ये काम नहीं करेंगे। हम जहां जैसे इस्तेमाल करना है वैसे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बता ये रहा था कि जब तक आपके पास जो बकाया डाइसिलेबिक एडजेक्टिव्स हैं, अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि वो कौन से हैं, कितने हैं। उनको मैं और आप यहाँ बैठ करके उनका इस्तिआब बहुत मुश्किल से कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको और मुझे बैठ करके तमाम इस तरह के अल्फाज लिखने पड़ेंगे। उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी लफ्ज़ को देखो, मिसाल के तौर पर क्लेवा, तो आप इसको यकीनन ER लगा करके उसकी एडजेक्टिव को उसकी कंपैरेटिव बना सकते हो, क्लेवरा, क्लेवरिस्ट। ठीक है, उसी हिसाब से आप प्लेजेंट, प्लेजेंट, प्लेजेंट को हम ER नहीं लगाते। बहुत लोग लगाते हैं, बट टेक्निकली प्लेजेंट का मोर प्लेजेंट होता है, मोस्ट प्लेजेंट होता है। ठीक है ना। और इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाएं, 3 सिलेबल वाले, 4 सिलेबल वाले ले आए आप, या फिर 2 सिलेबल वाले। एक और मिसाल दे दूं मैं आपको, हैंडसम, हैंडसम है तो ये डाइसिलेबिक वर्ड, मगर हम इसके आगे ER नहीं बढ़ाते। हम ये नहीं कहते कि ये ज्यादा हैंडसम है, अगर हमें बोलना हो ही इज हैंडसम, नहीं बोलते ही इज मोर हैंडसम, वो ज्यादा बाकमाल या खूबसूरत या जमील है। तो उसी हिसाब से ब्यूटीफुल कह लें आप। हाँ, एक चीज यहां मैं बताता चलूं, लड़कियों को ब्यूटीफुल कहते हैं, लड़कों को नहीं, लड़कों को हैंडसम कहते हैं। फिर उसी हिसाब से आप देख लें, ब्यूटीफुल जैसे मैंने कहा, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, आप इसको ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कहते। ठीक है ना। ये ऐसे एडजेक्टिव्स हुए जिनको आप कभी भी ER के साथ इस्तेमाल नहीं करते। एक और किस्म की एडजेक्टिव्स, बल्कि 2 और किस्म के एडजेक्टिव्स इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने आज रखने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक ये है कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो इरेगुलर कहलाते हैं, यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी कोई सर न पैर, ऊट पटांग, अल्फाज सही हैं, मानी भी सही हैं, मगर उनकी जब आप उनको देखो उनके 3 कॉलम्स में कि पहला पॉजिटिव कॉलम क्या रखता है, कंपैरेटिव क्या रखता है, सुपरलेटिव क्या रखता है, तो कोई जोड़, कोई मेल नहीं नजर आता। मिसाल के तौर पर गुड हुआ या वेल हुआ। गुड या वेल का देखने में तो गुडर होना चाहिए था ना, क्योंकि मोनोसिलेबिक है और कोई टेंशन भी नहीं है इसमें। वेल भी वही लगता, मगर ना गुडा कहते हो ना वेला कहते हो, बल्कि उसकी जब आप कंपैरेटिव बनाने जाते हो तो आप गुड को बेटर, वेल को भी बेटर कहते हो, और उसकी जब आप सुपरलेटिव बनाने जाते हो तब आप उसको बेस्ट कहते हो। ठीक है। वैसे ही बैड, बैड का देखा जाए तो बैटर होना चाहिए था, क्योंकि हमने वो रूल पढ़ा है ना कि एक तो शॉर्ट बावल हो अंदर, दूसरा कॉन्सोनेंट पर खत्म होता हो, तीसरा उसके पीछे एक वावल लगा हो, जैसे हॉट में था या फिर बिग में था। यहां भी वैसे ही था मामला, होना तो DER चाहिए था, एक्स्ट्रा D लगना चाहिए था, मगर हम वो नहीं करते। ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो हम इनको जैसे सुनते आए हैं, जैसे ये जमाने से मुस्तमल हैं, वैसे ही हम इनका इस्तेमाल करेंगे। लिहाजा हम कहेंगे बैड का बैडर, बैडेस्ट नहीं होता, बल्कि बैड का वर्स, WORSE, और फिर वर्स्ट होता है। उसी हिसाब से लिटिल एक लफ्ज होता है, देखने में अब आप जाएं रूल्स अप्लाई करें तो E है, ER लगेगा, या फिर सिर्फ R लगेगा, ST लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लिटिल एक और लफ्ज होता है लेस। लिटिल और लेस का उसकी कंपैरेटिव बनती है लेसा। लिटिल की भी कंपैरेटिव लेसा बनती है, लेस की तो वैसे भी लेसा बनती है। उसी हिसाब से अब आप उनकी सुपरलेटिव बनाए जाएं तो आप कहोगे लेसेस्ट, नहीं, लिटिल का भी देखो आप, लेस का भी देखो आप। लिटिल से और लेस से तो कंपैरेटिव लेसा बन गई, मगर इसकी जो सुपरलेटिव है वो बिल्कुल अनोखी, लीस्ट बन गई। तो इस वजह से इन अल्फाज को, या इस तरह के अल्फाज को, या इस तरह के एडजेक्टिव्स को इरेगुलर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ये एक हो गया। एक और किस्म, बस आखिरी किस्म इस सिलसिले में, ये होती है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके 2 अलग अलग कंपैरेटिव्स और 2 अलग अलग इनकी सुपरलेटिव्स बनती हैं। क्यों? क्योंकि ये मानी के हिसाब से अपने अपने अलग मानी और अपनी अपनी अलग पहचान रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज हो गया फा, एक लफ्ज हो गया फा यानी दूर। फार से 2 एडजेक्टिव्स बनती हैं, फादर
स्पेलिंग आर आएगा इसमें बीच में, मगर प्रोनाउंसिएशन वाइज बाप को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फादर। और ये प्रोनाउंसिएशन वाइज ये भी फादर ही रहेगा, अलबत्ता इसमें आर आता है बीच में, फादर। एक इसकी हो गई, और इसकी अगर आप सुपरलेटिव देखें तो फादस्ट, ठीक है ना। ये इसको इस अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया कि इसकी दूसरी कंपैरेटिव डिग्री भी बनती है, फार का फर्दर भी बनता है, उसी हिसाब से फर्दर का फर्दस्ट। सो लफ्ज एक है फार, दो उसकी कंपैरेटिव्स बनी, फादर फर्दर, फादस्ट फर्दस्ट। उसी हिसाब से आप देखें ओल्ड, ओल्ड की फिर से दो अलग अलग कंपैरेटिव्स बनती हैं, एक होता है ओल्डा, दूसरा होता है एल्डा। फिर उसकी सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, दूसरी होती है एल्डेस्ट। इस बारे में इंशाअल्लाह ताला आगे हो सके तो शॉर्ट्स के जरिए से हम कुछ और समझाने की कोशिश करेंगे कि इनमें खासतौर से ओल्डा और एल्डा में फर्क क्या है। उसी हिसाब से आगे बढ़ें। लेट, लेट की फिर से दो एडजेक्टिव्स कंपैरेटिव्स बनती हैं, एक होता है लेटा और दूसरा होता है लाटा, डबल टी आ जाता है उसमें, लेटा लाटा। और फिर दोनों की अगर आप देखें सुपरलेटिव, लेटेस्ट और लास्ट आप चाहें तो दो सुपरलेटिव्स इसकी बना लें, तो इसी हिसाब से नियर के भी अलग अलग कंपैरेटिव्स और एडजेक्टिव्स बनते हैं। मिसाल के तौर पर नियर से नियरेस्ट तो होता ही है सुपरलेटिव, नियर उसकी कंपैरेटिव होती है। क्या हो रहा है मुझे, नियर से आपने नियर बनाया, कंपैरेटिव बना ली, और नियरेस्ट बना करके उसकी सुपरलेटिव बना ली। वहीं आप उसकी एक और सिर्फ सुपरलेटिव ले आते हो, वो है नेक्स्ट। तो दोनों में फर्क जरूर है। तो ये इस तरीके से कुछ अल्फाज हैं। एक और मिसाल आपके सामने रखूं मैं, एक होता है लफ्ज मच, दूसरा होता है लफ्ज मैनी, हैं तो दो अलग अल्फाज, दो अलग एडजेक्टिव्स, एक हो गया मच, दूसरा हो गया मैनी, दोनों ही की कंपैरेटिव एक ही बनती है, मोर और मोर। और फिर दोनों ही की सुपरलेटिव मोस्ट और मोस्ट बनती है। तो मच से भी मोर एंड मोस्ट, मैनी से भी मोर एंड मोस्ट, इस तरीके से एडजेक्टिव्स आपकी बनने लगी। तो बस इंशाअल्लाह ताला आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस तरीके से अंग्रेज़ी बहुत अच्छे से सिखलाए और खूब अबूर हमें अंग्रेज़ी ज़बान पर अता फ़रमाए, और हमसे दीन का खूब काम ले। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हर काम को शर्फ़ क़बूलियत से भी नवाज़े। आमीन या रब। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।